देखो, अभी बात होनी चाहिए हिंदू और बांग्लादेशी, जो अभी उसको आग लगा दिया आपने। मतलब ये एक वो है जो उसको सेवन सिस्टर्स का कुछ कॉन्सेप्ट था कि भाई सेवन सिस्टर्स, हाँ वो कर लेंगे। अब उसको क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने अभी ट्वीट किया कि भाई उसके लिए कॉन्डोलेंस दे रहे हैं। मतलब वो अपना, मतलब क्या मानसिकता समझ नहीं आ रही। अब या तो ऐसा लग रहा है कि जो जैन जी मानसिकता चल रही है कि भैया कुछ भी है ना कि आग लगा दो। अभी तुम मतलब क्या, मतलब रोस्ट कर दिया बंदा और उसकी बात भी नहीं हो रही यार। मीडिया क्या पूछ रहा है? पॉल्यूशन से भी मर जाए, कुछ भी हो जाए, पर ये तो बहुत गलत हो रहा है। नहीं, एक्चुअली मीडिया नहीं पूछ रहा। हमारी बात अगर हम करें तो हम वो कवर करके आए हैं कि आज भी बांग्लादेश हाई कमीशन पे काफ़ी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, काफ़ी लोगों ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। और सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में ही नहीं, अलग अलग जगहों पर लोग इस बात को लेकर गुस्सा भी है। अब सवाल अगर बांग्लादेश की करें तो क्या करना चाहिए? क्या भारत को बांग्लादेश के साथ पूरे रिश्ते ख़त्म कर देना चाहिए? और बांग्लादेश पर आप क्या कहेंगे? जब से वहाँ सरकार बदली है तब से ही वहाँ पर लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है। देखिए, इस देश के टुकड़े हुए और ये टुकड़े टुकड़े गैंग एक्टिव है। इन्होंने अपना प्रोपेगेंडा चलाना है भी, ये चल रहा है, अरावली हिल्स चल रही है। अब उसको 100 मीटर में बोल रहा है। तो भैया मतलब आप संविधान लेके खड़े हो रहे हो, तो अगर संविधान से चल रहा है वो भी पसंद नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा वो जजिया टैक्स और वो सब की अगर आप बात कर रहे हो तो वो बताइए कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते खत्म कर देने चाहिए भारत को, जिस तरीके से लगातार वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार। आप कितना टूटोगे? मतलब अब खालिस्तान भी बोल रहे हैं, अब मतलब आप एक नया बोल रहे हो, तो मतलब कितना टूटोगे? और फिर टूटने के बाद आपका कितना, हिंदुओं का एकमात्र यही देश बचा है और उसमें भी फिर वो सेफ नहीं है, तो फिर कहाँ जाओगे? यहाँ से भाग के आप कहाँ जाओगे? सरकार को अब एक्शन लेना चाहिए, बांग्लादेश से बात करनी चाहिए जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार। यार देखो, आज ना बीजेपी इसलिए हुआ है कि कुछ नया हो, जो मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं। हम देखो मिलेनियम जो उस टाइम के हैं, जब से हमने हर पूरा ट्रांजिशन देखा है, 90s का दौर जो 20s में बदला है वो सब देखा है, तो उसके बाद ये लगता है कि अब वो होना चाहिए जो मतलब जिस लहर की आप बात कर रहे हो वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब टालम टोल चल रहा है कुछ भी। मतलब ये कोई लोग इंसान को जला दे रहे हैं, जिंदा इंसान को नंगा करके एक भीड़ ने मारा क्योंकि वो शायद कुछ, हाँ, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। और फिर आप बोल रहे हो कि भैया ऐसा तो कुछ मतलब उसमें कोई वो नहीं है। अरावली हिल्स का आप बोल रहे हो तो या तो आप सब सपोर्ट करो जो लॉ चल रहा है, या फिर आप कोई नया वो बताओ कि क्या हो सकता है। सर कैसा काम कर रही है रेखा गुप्ता दिल्ली में? उन्हें 10 महीने का टाइम हो चुका है। रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया। बढ़िया। सर क्या क्या बदलाव आपने देखे हैं इन 10 महीनों में रेखा गुप्ता के कार्यकाल? नॉलेज नहीं, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा, अभी ज़्यादा पता नहीं। चलिए, यहाँ कुछ लोग जो हैं वो मास्क पहन के ही घूम रहे हैं। अंकल जी, कैसा काम कर रही है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? 10 महीने हो गए हैं सरकार में उन्हें। सही कर रही है। सही कर रही है। तो जैसे कि आप ऑटो लेके निकलते हैं तो आपको लगता है कि सड़क पर और तमाम जगहों पर पहले से बदलाव है, चेंजेस दिखते हैं? हाँ, चेंजिंग। इसी के साथ साथ अंकल देखिए, पूरा दिन आप बाहर रहते हैं तो प्रदूषण को लेकर भी बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई कई जगहों पे स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, पानी का छिड़काव कर रहे हैं, ट्रक जो घूम रहे हैं, ईवी बसें उतारी गई हैं, इलेक्ट्रिक बसें। तो इससे कितना फ़ायदा होगा प्रदूषण को कम करने में, जो तमाम जो फैसले रेखा गुप्ता के द्वारा लिए गए? काफ़ी फायदा होगा इससे तो। तो आप ये 10 महीनों के कार्यकाल को देखते हुए कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? सारे ही नंबर है। कुछ है आप इस सरकार? कुछ और लोगों से बात करते हैं। पूछते हैं दिल्ली वालों से कि उन्हें दिल्ली में कितना बदलाव, कितना काम दिख रहा है। सर से बात करते हैं। सर कहाँ रहते हैं आप? गाजियाबाद। अच्छा, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। सर तो दिल्ली चक्कर लगते रहता है हमेशा? कभी कभी। सर ये बताइए, जैसे कि इस महीने यानी कि अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है, एक सरकार बदल चुकी, तो आपको लगता है कि ये सरकार दिल्ली में कुछ काम कर रही है या नहीं? देखो, हम यहाँ के नियम इसके बारे में क्या बता सकते हैं। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? एक नंबर कर रहे हैं। योगी जी लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को बदलना है और बदला भी है और भी बदलेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया कि हम एक भी घुसपैठियों को उत्तर प्रदेश में नहीं रहने देंगे। तो ये तमाम चीज़ें कैसे देख रहे हैं? ये तो सरकार के काम है, वो भी बेहतर जानते हैं, हम क्या बोल सकते हैं इस बारे में। 8 साल में योगी जी की सरकार का काम कैसा लगा आपको? लगा कि उत्तर प्रदेश पहले से बदला या नहीं? काफ़ी कुछ बदला है। 2027 में फिर एक बार विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। क्या लगता है सर, इस बार जनता बदलाव करेगी या फिर एक बार योगी जी पे भरोसा दिखाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। मतलब आप वक्त पे ही बताएंगे? देखो, ऐसा ना, फ्यूचर किसने देखा है। नहीं, मतलब जनता की अभी आप जैसे कि अभी आपको क्या लगता है कि यही एक मुख्यमंत्री कैपेबल हैं जो उत्तर प्रदेश को बदल सकते हैं, या फिर हमें चेंजेस? नहीं, चेंज तो खैर मुश्किल ही होगा। योगी जी काम ठीक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, तो देखो वैसा ना, बाकी तो फ्यूचर ही बताएगा, मगर योगी जी नो डाउट वही आएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ और लोगों से बात करते हैं। MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कैसा काम कर रहे हैं मोहन यादव? फिर
ठीक ठाक कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कितना बदलाव दिखा है आपको इन 2.5 साल 2 से 2.5 साल? बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बदलाव दिख रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लग रहा है आपको कि मोहन यादव ने कुछ मध्य प्रदेश को बदला है या नहीं? बदला जी, बदला, बहुत बदला। हाँ हाँ, कितने नंबर देंगे मोहन यादव को उनके काम को देखते हुए? क्या आपके मध्य प्रदेश में मोहन यादव के कार्यकाल में गांव-गांव तक विकास पहुंचा है या नहीं? बहुत पहुँचा, बहुत पहुंचा है। बहुत। अंकल जी आप बताइए कहाँ से हैं आप? हम तो यूपी से, योगी बाबा की। योगी बाबा कैसा काम कर रहे हैं? टॉप बिल्कुल बाबा, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट सीएम। 27 में चुनाव है अंकल जी। 27 में बीजेपी निकलेगी आगे से। हाँ बीजेपी। क्यों आपको लगता है कि 27 में फिर एक बार योगी जी को लाना जरूरी है? योगी को अच्छा काम के लिए, केवल पब्लिक, आम पब्लिक जो होती है काम के लिए चुनती है किसी को। उन्होंने काम वो किया है जो पब्लिक चाहती है, और सब माफियाओं को लगा दिया ठिकाने। अंकल जी इसी के साथ साथ आप जब आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में आप काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री कुछ काम कर रही हैं बढ़िया या नहीं? रेखा गुप्ता जी काम कर रही है इस समय, काम ओके हो रहा है बढ़िया। इन 10 महीनों में आपने कुछ बदलाव देखे हैं दिल्ली में? बदलाव देखा है, साफ सफाई है, वातावरण में सब कुछ है, सही है बिल्कुल। हाँ ओके बढ़िया। नाम उमेद सिंह नेगी। कहाँ जा रहे हैं सर अभी आप? मैं तो यही भागवत में है। अच्छा भागवत में हिस्सा लेने के लिए। तो सर ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 10 महीने हो चुके हैं दिल्ली में, कैसा काम वो दिल्ली के विकास के लिए कर रही हैं? तो इसका तो 2 साल बाद रिजल्ट मिलेगा। अभी ये नहीं है कि आज ही बच्चा हो गया, आज ही वो स्कूल जाने लग गए, तो वो तो इम्पॉसिबल है। मगर ये है कि थोड़ा इन्हें बहुत वो करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और होगा, धीरे धीरे होगा। हाँ जी, पर होगा से। लगता है कि 10 महीनों में जो तमाम वादे किए गए थे उन पे खरी उतरी है रेखा गुप्ता, और कुछ बदलाव? वादे तो हम सभी करते हैं और टाइम लगता है वादों में तो टाइम लगेगा, पर ये है कि धीरे धीरे आज ये काम होगा, कल दूसरा काम होगा। जैसे अब पानी का कर रहे हैं ये लोग, और सफाई भी चल रही है, सुनाई होने लग गई है। जैसे पहले नहीं होती थी, अब सुनाई होने लग गई है। सर इसी के साथ साथ मेरा सवाल ये भी है कि जो अहम मुद्दे हैं दिल्ली में, अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो सड़कों से लेकर गलियों में पानी का मुद्दा, क्या ये आम जनता के लिए सॉल्व? पानी का मुद्दा तो आज से 10-15 साल से खराब था, मगर अब ये है कि आज इस गली का सही हो गया, कल दूसरी गली का सही होगा, धीरे धीरे होगा ये। मतलब इन चीज़ों पे ध्यान देने लग गई है रेखा गुप्ता? हाँ, दे रही है। तो जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है तब से आप इन चीज़ों में चेंजेस देख रहे हैं? थोड़ा सा फर्क है। तो सर आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री 10 महीनों के हिसाब से बढ़िया काम कर रही है? ठीक है, ऐसे करेंगे तो ठीक ही है। खाली तब सिर्फ 4-5 महीने या 10 महीने करेंगे, 1 साल करेंगे तो 10 महीने देखे, तो 10 महीने में स्पीड कैसी लगी आपको? ठीक है, इतने होते हैं, शुरुआत है अभी। तो शुरुआत बढ़िया लगी है? ठीक है। केजरीवाल की सरकार कैसी थी और रेखा गुप्ता के 10 केजरीवाल की सरकार भी ठीक थी, उसमें यह की कमी था कि वो बोलता था जो करा हमने किया, हमसे बड़ा कोई नहीं है। बोलता था उसने किया तो उसको तो मैं जेल भेजूंगा, मगर आज तक न तो उसने किसी, खुद जेल चला गया बेचारा। हाँ, उसने दूसरों को नहीं भेजा। वो कहते हैं कि दिल्ली वाले हमें याद करते हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार। याद कर रहे हैं कि कौन ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जेल गया, उसके लिए याद कर रहे हैं लोग। वैसे केजरीवाल से बेटर है रेखा गुप्ता या केजरीवाल? बेटर है। ये इसको युगो था अपने ऊपर कि जो मैं, ईगो था केजरीवाल को, कि जो मैं कर रहा हूँ मेरे अलावा कोई नहीं करेगा, ना मुझे कोई हटा सकता है, सिर्फ फ्री के चक्कर में बस। हाँ, आपने देखा होगा कि ये फ्री के चक्कर में जितने भी, अब ये परवाना रोड जो बना हमारा 7 साल का है, ये 2 किलोमीटर के रोड जो है 7 साल में बना। अब आप खुद लगा लो 7 साल में यदि ऐसे तो यो सही हुआ, नेशनल हाईवे नहीं हुआ, वो तो 100 साल होता फिर, है ना। तो ये चीज़ें वो कह रहे हैं कि दिल्ली में फेल हो गई है रेखा गुप्ता सरकार। बोलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे तो फिर उनके तो वो ख़त्म हो रहा है ना, राजनीति ख़त्म हो रही है, कहाँ से लाएंगे बेचारे। तो ये है। तो आप बताइए सर, केजरीवाल बेटर थे या रेखा गुप्ता बेटर हैं 10 महीनों का काम? केजरीवाल साहब की जो बात है, केजरीवाल साहब जो है वो तो उन्होंने फ्री में ही सारा देश लुटा दिया। फ्री के चक्कर में जो है वो सत्ता चल गई, और फ्री होना नहीं चाहिए, सब लोग कमा रहे। मैं तो कहता हूँ सीएम जो है दिल्ली का, जैसे मदन लाल खुराना जी थे, 90%। ऐसी अगर रेखा गुप्ता उनके पच्चीनों पे चलेगी तो बहुत अच्छा चले। अभी 10 महीने हुए हैं, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है। हमारी इस विधानसभा की जो बात करें, हमारे निगम पार्षद, हमारे जो एमएलए रवि नेगी जी हैं, बीजेपी की सरकार है, तो हम लोगों को थोड़ा सहारा है, काम हो जाता है और काम चल रहा है। हमारे जो विधायक है रवि नेगी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ सर, जैसे कि अगर हम प्रदूषण को लेकर बात करें तो प्रदूषण पे जिस तरीके से इनिशिएटिव लिए गए हैं सरकार के द्वारा कि दिल्ली में अब ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक बसों को, इसी के साथ साथ हम देख रहे हैं सड़कों पे पानी का छिड़काव किया जा रहा है, स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं, कई और फैसले भी सरकार के द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए गए हैं। तो ये शुरुआत आपको कैसी लगी रेखा? ये मैडम बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं हमारे इस पूर्वी दिल्ली में थोड़ा सा ये कम है, मैं बताऊँगा। साउथ दिल्ली में तो बहुत ज़ोरों से चल रहा है पानी का, जो फुहारे चल रहे
रहे हैं, प्रिंसिपल चल रहे हैं, यहाँ भी हो रहा है पर बट उतनी संख्या पे नहीं है। पर मुझे लगता है कि फिर व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी और रेखा गुप्ता जी आने वाले समय में अपना बहुत अच्छा काम करेंगे। आपको इस 10 महीनों में उनका कार्यकाल कैसा लगा? आपको लगा कि स्पीड बढ़िया रही? बेटर, मच बेटर, पहले से कुछ अच्छा है। और जैसे बसों की आपने बात करी, इलेक्ट्रिक बसें आ गई है, कई बसें और आ गई हैं, मतलब हज़ारों बसें और निकल रही है और आशा है कि और आएंगी, तो अच्छा काम होगा। इलेक्ट्रिक बसों को ज़्यादा ध्यान दे रही है मुख्यमंत्री, तो इससे सुधार आएगा दिल्ली के प्रदूषण? बहुत अच्छा आएगा, प्रदूषण में बहुत फ़ायदा होगा मैडम। इलेक्ट्रिक बस में बहुत आएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मैं तो कहता हूँ कि अगर सरकार ऐसी काम करती रहेगी तो बीजेपी की सरकार को कोई जाने की, कहीं हिलने की जरूरत नहीं। आप क्या कहेंगे सर, कितने नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को? 10? मैडम मैं तो अभी उनको 100 में से 95 दूंगा, 5% रोक रहा हूँ। हाँ, बाकी के खुश हैं सरकार बदलने के बाद? बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। आपको लगता है कि जो एक्सपेक्टेशन थी दिल्ली वालों को रेखा गुप्ता से, उस पर खरी उतरी है कहीं ना कहीं? या फिर बहुत ज़्यादा अभी है, अभी तो शुरुआत है। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, अभी नेगी जी ने बताया कि अभी तो शुरुआत है। देखिए 5 साल में कितना काम करती हैं, ग्रोथ कहाँ तक जाती है। अच्छी बात है दिल्ली के लिए। उम्मीद है इनसे कि जिस तरीके के 10 महीने रहे हैं उससे दिल्ली में और बदलाव करेंगी? बिल्कुल, उम्मीद तो उनसे है कि दिल्ली में और अच्छा होगा। बहुत बढ़िया कार्यकाल चलना चाहिए इनका, नियम भी अच्छे होने चाहिए, कानून व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। तो देखिए क्या होता है। अब सरकार जब पूरी बीजेपी की है तो फिर दिल्ली में तो काम होना ही चाहिए। साथ साथ वो बार बार पे कहती हैं कि हमने दिल्ली को बदला है। यमुना की सफाई पे क्या कहेंगे सर, आपको लगता है? मैडम अभी काम तो चल रहा है, हो रहा है, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि यमुना का प्रदूषण बिल्कुल ख़त्म हो जाए, अच्छी स्वच्छ हो जाए, पर ये पॉसिबल नहीं, इतनी जल्दी इतना होना ठीक नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम लगेगा। बढ़िया स्पीड कितने, तो आपको सेटिस्फाइड हैं सर फुली? हाँ, यस, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश ठाकुर। आप मुझे बताइए सर, कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? 10 महीनों के कार्यकाल में कितना विकास बदलाव आपने दिल्ली में देखा? अभी ठीक ठाक काम चल रहा है। हाँ, 10 महीनों में आपको कैसी परफॉर्मेंस रही? आपको लगा कि हाँ कुछ बदलाव हुए दिल्ली में, विकास दिखे या नहीं? है कुछ दिखा? तो कर रहा है, रोड सब जो खराब है उसको सही कर रहा है। सही कर रहा है। हाँ। इसी के साथ साथ प्रदूषण को लेकर जो तमाम काम किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री के द्वारा, आपको लगता है वो ठीक है इनिशिएटिव? हाँ, वो सही है, बिल्कुल ओके। और पिछली सरकार और इस सरकार में कितने अंतर देखते हैं? कितने अंतर देखते हैं? पिछली सरकार कैसी थी और ये सरकार कैसी है? पिछली सरकार जो था उससे तो सही है। सही है। हाँ। पर केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली वाले उन्हें याद कर रहे हैं, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार फेल है। केजरीवाल ने दिल्ली को पूरे जाम कर दिया, ई रिक्शा दुनिया के वाहन ला दिया, इससे पूरी दिल्ली जाम हो रहा है। ये मतलब दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। हाँ, ई रिक्शा से। अब रेखा गुप्ता के कामों को देखकर आपको क्या लगता है सर, दिल्ली में कुछ बदलाव आए हैं रेखा गुप्ता के बाद? हाँ, आएगा, अभी शुरू है, आएगा। आपने कुछ बदलाव देखे हैं इन 10 महीनों में, सड़कों से लेकर गलियों में पानी तमाम? हाँ, सब कुछ ठीक है ठाक है। बदलाव दिखा कुछ? चलिए भैया सुनिए, क्या नाम है आपका? उमेश सिंह। उमेश जी बताइए, 10 महीनों में कैसा काम रहा रेखा गुप्ता का, कितना विकास दिखा? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। हाँ। 10 महीनों में आपको लगा कि कुछ चेंजेस और कुछ बदलाव हैं दिल्ली में? बदलाव है। हाँ। और इसी के साथ साथ प्रदूषण को लेकर किस तरीके से लगा आपको काम रेखा गुप्ता का, कि बढ़िया कर रही हैं प्रदूषण से निपटने के लिए या एवरेज? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रहे हैं। इसी के साथ साथ क्या आपके क्षेत्र में गलियों में काम हुआ, सड़कों पर काम हुआ, पानी कैसा आ रहा है? सब बढ़िया आ रहा है, सब हाँ सब हो रहा है। क्योंकि दिल्ली वाले हमेशा शिकायत करते थे कि दिल्ली में पानी साफ नहीं है, तमाम समस्या है, तो क्या उन तमाम समस्याओं का हल किया रेखा गुप्ता ने? किया था। किया है। तो खुश हैं अभी सरकार से कि कई काम? हाँ, खुश है। विकास को देखें तो आपको लगता है कि 10 में से 10 नंबर देंगे आप रेखा गुप्ता को, या फिर आपको लगता है कि नहीं देंगे? हाँ। और केजरीवाल की सरकार के बारे में क्या कहेंगे? उनकी सरकार कैसी थी पहले? उनको नहीं देंगे। उनको नहीं देंगे। वो कहते हैं कि दिल्ली में कुछ काम नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, नहीं हो रहा अच्छा। नहीं हो रहा। नहीं, अब नहीं अच्छा हो रहा है, पहले नहीं अच्छा हो रहा था? पहले नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था। हाँ। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल को याद कर रहे हैं लोग। केजरीवाल सही काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे? नहीं। और रेखा गुप्ता बढ़िया कर रहे हैं।